टाकला आलम का बेटा सद्दाम हमको बुला के बोल रहा है सुन तेरा बहन को ना ले करके पूरा चौराही में घुराएंगे और तेरी बहन बेटी को रेप के पूरा घुमा के कोठा में बैठाएंगे। हम बोले सद्दाम मुझे कुछ बोलो मत, मेरा तबीयत बहुत खराब है। खूब एकदम गंदा गंदा गाली, तेरा मुंह में तेजाब मार देंगे, तेरा मुंह में बिलट मार देंगे, खूब बहुत सा एकदम हमको बोलने लगा। उसके बाद जो मेरा सांस मतलब ऐसा मेरा वो धक्का दिया, पूरा है भी धक्का दे के उसके बाद क्या आपको मारा भी? तब 3-4 बड़ा कदम खींच के मुझे मारा। हम लोग के एरिया में हम लोग का काउंसिलर साहब बोले हैं 2 दिन पहले कि यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगा, लेकिन 2 दिन के बाद ये औरत को मारा है टकला आलम का बेटा और गुंडागर्दी किया है। हम लोग चाहते हैं हम लोग का काउंसिलर एक्शन ले। काउंसिलर तो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम आप लोग के साथ हैं, हम आपके भाई हैं, आपके बेटा हैं, आपके दादा हैं, और गुंडामू जब जहाँ शुरू होगा एक आवाज़ दीजिएगा तो हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो आपको इतना बड़ा कांड हो गया, एक लेडीज़ पे रात के 1 बजे काउंसिलर के कान तक खबर तक नहीं गया। क्या यह है क्राइम फ्री नारकलडांगा और क्या यह है कानून का डर, जहां एक महिला के साथ सरेआम बदसलूकी होने के बाद भी आरोपी सद्दाम हुसैन अब तक आजाद घूम रहा है। ये मामला है वार्ड नंबर 29 नारकलडांगा का। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रात करीब 1:15 में 55 नंबर नारकलडांगा नॉर्थ रोड पर एक महिला दूध की दुकान से दूध ले रही थी। तभी वहां सद्दाम हुसैन नाम के एक व्यक्ति, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका पुराना आपराधिक इतिहास है, उसने महिला के साथ संभावित बदसलूकी की। आरोप यह भी है कि सद्दाम ने महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसे तमाचा भी मारा। यह भी कहा जा रहा है कि सद्दाम पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं इस घटना के बाद महिला ने नारकलडांगा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आज तक सद्दाम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि शिकायत के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। क्या एक पुराने हिस्ट्री शीटर को अब भी सिस्टम से डर नहीं लगता, और क्या काउंसिलर का क्राइम फ्री नारकलडांगा का वादा सिर्फ एक जुमला है। वहीं ये भी याद रहे कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां एक महिला मुख्यमंत्री सत्ता में है, फिर राजधानी के बीचों बीच एक महिला के साथ इस तरह का बर्ताव, क्या ये सरकारी दावे के बिल्कुल विपरीत नहीं? स्थानीय लोगों के मुताबिक पीड़ित महिला अब भी सदमे से गुजर रही है और घटना का असर उसकी मानसिकता स्थिति पर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरोपित सद्दाम अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब सवाल सिर्फ सद्दाम पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठ रहा है कि क्या सिस्टम वाकई में न्याय ला पाएगा। आइए सुनते हैं पीड़ित महिला और इस एरिया की अन्य महिलाओं ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है और आपके साथ क्या मामला पेश आया? मेरा नाम है शकीला बेगम। कल हम पटुआपाड़ा से निकल रहे थे, निकलने के बाद हम आप कहाँ रहती 55 नंबर नारकलडांगा नथ रोड। हाँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरा संग हादसा हुआ है कि हम वहाँ से पटुआपाड़ा से निकल रहे थे। निकलने के बाद मेरी बेटी हमको बोली कि अम्मी दूध पियेंगे, तो हम लोग सब जाके दूध का दुकान में खड़ा हुआ। कौन जगह दूध का दुकान है? 55 नंबर नारकलडांगा नथ रोड के वहीं पर दूध के नीचे दूध का दुकान है। वहाँ गए हम 1:15 में, यह सब कल रात को। अच्छा, फिर? उसके बाद फिर हम, मेरी बच्ची लोग बोली कि अम्मी हम लोग जा रहे, हम लोग तुम लोग घर चले जाओ। उसके बाद हम फिर टाकला आलम का बेटा सद्दाम हमको बुला के बोल रहा है सुन तेरा बहन को ना पूरा चौराही में घुराएंगे और तेरी बहन बेटी को करके पूरा घुमा के कोठा में बैठाएंगे। हम बोले सद्दाम मुझे कुछ बोलो मत, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, और मेरा ये भी उसको बार बार बोले। फिर हम दूसरे दुकान में गए, फिर उस जगह में वहाँ के बोल रहे हमको कि है तेरा बहन को ना खूबी करेंगे और बहन बेटी को तेरा पूरा घुमा के मोहल्ला में, और उसको खूब एकदम गंदा गंदा गाली, तेरा मुंह में तेजाब मार देंगे, तेरा मुंह में बिलट मार देंगे, खूब बहुत सा एकदम हमको बोलने लगा। उसके बाद जो मेरा सांस मतलब ऐसा मेरा सीना में हाथ देने की कोशिश किया, वो धक्का दिया, पूरा हैवी धक्का दे के उसके बाद क्या आपको मारा भी?
एकदम 3-4 बड़ा कदम खींच के मुझे मारा। मारने के बाद तो मुझे कुछ होश, उसके बाद पूरा मोहल्ला का आदमी आके मुझको बचाया। इतना पूरी तरीक़ा से गुंडागिरी कर रहा था, तरीक़ा से मेरे संग व्यवहार किया, पूरा बदन को टच किया, एकदम पूरा छाती को पूरा। क्या उससे आप लोग का कुछ पहले से कोई दुश्मनी? 2 साल पुरानी आगे, दुश्मनी? 2 साल आगे मेरा बहन बेटी को गलत नज़र से देखता था। यहाँ तक कि मेरे घर में आके उसको मोहल्ला अपना दोस्त लोग लड़का लोग भेज के बोलता कि तेरे बहन बेटी को भेज। बहुत हम लोग चिल्ला चिल्ली किए, हम लोग गए थाना में, वहाँ से हम लोग को लेके वहाँ पर सुनवाई हुआ। वहाँ का थाना उसकी वहाँ का आदमी लोग धर के वहाँ पर थोड़ा मिलाओ के ये कर दी। फिर हम लोग खत्म हो गया वहाँ से, हम लोग चुप। उसके बाद जो ऐसा हादसा किया मेरा संग, तो हम लोग को इतना डर लगने लगा कि अपना बेटी को, बहन बेटी, उससे डर से हम लोग को लगने लगा। इतना गंदा किया हरकत से मेरा संग किया। उसके बाद उसका पूरा भाई लोग, उसका बाप, इतना गंदा गंदा गाली, पूरा मोहल्ला सामने हम लोग को इतना बेइज्जती हम लोग को दिया। यहाँ पर वो बेटी को तो रहने को तो डर से हो गया है सब। वो बेटी को इतना डर से लगने लगा है कि किसी का आज मेरा संकल्प दूसरा का संग करेगा तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे ना कि हम लोग संग इतना बड़ा गलती हुआ है। पुलिस में शिकायत आपने की है? हम किए हम लोग, तो हम अपने कौन सा थाना में? नारकुंडा का नेतृत्व पे हम लोग गए हैं। किसके नाम पे आपने शिकायत दर्ज करवाया? सद्दाम हुसैन, अच्छा, टाकलालम का लड़का नाम से किए। फिर हम गए थे हॉस्पिटल, वहाँ पर हम लोग एमसी सब कराए। करवाई है? हाँ कराए हैं, करा के फिर हम थाना में सब गए लेके सुबह। उसके बाद सुबह फिर हम लोग 4 बजे थाना पास गए। उसी का सद्दाम का छोटा भाई मुझे एकदम खरवा के देख रहा, गुस्सा से एकदम बैग लेके जा रहा। मुझे लगा वो मार देगा मुझे। हम उन लोग से इतना हम लोग को डर लग रहा। हम लोग गुंडागिरी कर रहा, गुंडागिरी। गरीब का हम लोग को, मेरे को कोई सहारा नहीं है, वैसा जुल्म कर रहा। मेरे लोग को संग के कुछ कहने का तो क्या यहाँ के काउंसलर वगैरह के पास आप गई थी? नहीं, हम नहीं गए। अभी हम यहाँ पर काउंसलर परसों दिन उनके लिए आवाज़ उठाया था कि कोई भी ऐसा बात होगा, यहाँ का गुंडा लोग यहाँ गुंडागिरी नहीं करे। और गुंडागिरी दिखा दी अपना, ऐसा गुंडागिरी दिखाया कि औरत का पर पूरा हावी हो गया एकदम। क्या उसका माँ बहन नहीं है? उसका माँ बहन को हम लोग गाली देंगे तो बहुत दामन में उसको बहुत बुरा लग गया। हम लोग का इज्जत नहीं है, उसका माँ बहन का इज्जत है। हाँ, इंसाफ हमको चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग को ममता दीदी से हमको इंसाफ चाहिए। आज मेरा उससे हम लोग को डर से लगने लगा। अब तो हमको बाहर निकलना भी हमको लगने लगा। तो आप बताइए, हम लोग आवाज़ दीजिए, हम अपना क्या करें। हम ये पूरा फेस में ऐसा दर्द है, पूरा इस चीज में पूरा दर्द बॉडी में कि हम सो नहीं सक रहे, ना कुछ पानी पी सक रहे, ऐसा दर्द है। ये तो पूरा कल का एकदम ऐसे फूला हुआ था, पूरा ऐसे। ऑफिसर लोग देख के बोला क्या हरामी साला है कि ऐसा के लड़की औरत को मारा है, और मार के मैं लड़के को गाली दे रहा हूँ, उसका चारों भाई मिलके। बताइए कैसा इंसाफ है? गुंडागिरी करेगा वो? हाँ, गुंडागिरी। क्या काम करती है? हम घर का काम करते हैं, छोटा छोटा बच्चा है, कंटरा घर में रहते हैं, अपना उसी में अपना आश्रय करते हैं। अभी क्या आपको अपनी जान का डर है, खतरा है? बहुत खतरा हमको, बहुत डर सा लगने लगा। कल से हमको बहुत डर लग रहा है। आवाज़ नहीं आया अभी तक मेरे पास कि तुम्हारे संग ऐसा हादसा हुआ। मर्डर केस 2 साल आगे एक तो मर्डर किया था। कौन जगह में? न्यूटन में मार के फेंक दिया। अपना घर में लाया। मारने के बाद उसको न्यूटन में बॉडी को फेंक दिया था। उन लोग खुद घर में, एक तो मर्डर आसामी लोग है उसका, टकला आलम का बेटा। उसके बाद बस्ती में भी इतना गुंडागर्दी, औरत लोग को डराता है और हम लोग को गाली देता है। औरत लोग का संग करता है कि बदमाशी अगर औरत लोग का संग करेंगे तो घर का मर्द आएगा तो लड़ाई करेंगे। वो लोग छेड़बाजी करके लड़ाई करता है। हम लोग के एरिया में हम लोग का काउंसिलर साहब बोले हैं 2 दिन पहले कि यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगा, लेकिन 2 दिन के बाद ये औरत को मारा है,
टकलालम का बेटा और गुंडागर्दी किया है। हम लोग चाहते हैं हम लोग का काउंसिलर एक्शन ले। हम लोग का काउंसिलर यहाँ एरिया में हम लोग को बोल के गए हैं कि अगर कुछ गुंडागर्दी होगा हम एक्शन लेंगे, अवाम के साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम लोग एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेंगे। लेकिन कल से हुआ है, अभी तक का कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम लोग दरखास्त ममता दीदी से कर रहे हैं कि हम लोग को सेफ कीजिए। इन लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग तो लेडीज़ डर रहे हैं हम लोग बाहर निकलने में। हम लोग यही दरखास्त कर रहे हैं, ममता दीदी हम लोग के लिए सेफ्टी के लिए कुछ कीजिए। इन लोग का गुंडागर्दी बहुत बढ़ गया है, हद से ज़्यादा बढ़ गया है। ये लोग गोली बम से डरा रहे हैं, तुम लोग को गोली मार देंगे, ये लोग ये कर देंगे। हम लोग एक तो मर्डर कर चुके हैं, हम लोग को डर नहीं लगता है कोई चीज़ सेफ से। नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? आज हम लोग अपने बस्ती, अपने इलाके, अपने घर पे ही सेफ नहीं है। किसकी वजह से? इसका रीज़न कौन है? काउंसलर तो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम आप लोग के साथ हैं, हम आपके भाई हैं, आपके बेटा हैं, आपके दादा हैं। और गुंडामू जब जहाँ शुरू होगा एक आवाज़ दीजिएगा तो हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो आपको इतना बड़ा कांड हो गया, एक लेडीज़ पे रात के 1 बजे काउंसलर के कान तक खबर तक नहीं गया और उसको एहसास नहीं कि मेरी बहन पे अत्याचार हो जरा हम निकले, तो वो कैसे अत्याचार को बर्दाश्त करेगा? क्योंकि वो तो खुद ये क्राइम को पाल रहा है, वो तो खुद इस क्राइम को पाल रहा है। वो क्या क्राइम को ख़त्म करेगा? एक काउंसलर को ये शोभा देता नहीं है। एक बार जब वोट का टाइम आता है ना तो हाथ जोड़ के और बड़ा बड़ा आर्टिस्ट को लेके आता है, हमको वोट दे के जिताइए, हम आपको सहायता करेंगे। ऐसी सहायता हो रहा है कि आप 5 साल का 5 मिनट आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग जो आज इस महिला के संग हुआ, कल हमारी बच्चे के साथ भी हो सकता है, हम लोगों के साथ भी हो सकता है। पर काउंसलर को सिर्फ अपना गुंडागर्दी, अफीम, गांजा का पड़ा हुआ है, महिला का, इलाके का कोई इसको शुभ चिंतक नहीं है। यही बोलेंगे कि इंसाफ चाहिए। अब ममता दीदी से इंसाफ चाहिए। आज उसका संग में हुआ, कल हम लोग का संग में होगा। हम लोग को बाहर जाना बहुत बहुत ही मजबूरी से हम लोग निकलेंगे बाहर कि उसके ऊपर हमला हो तो हम लोग को भी हमला हो सके। किसी गाँव के ऊपर चलना, रास्ता चलना तो बहुत सोचने का बात है। और एक मरतबा हम लोग अपने बेटी लोग को लेके जाएंगे, थोड़ा आज भी बच्ची अभी बड़ी होगी तो उसके ऊपर हमला होगा। ये तो इंसाफ हमको चाहिए ममता दीदी से। हम लोग तो वोट तो उन्हीं को देते हैं ना। आप पहले बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? इकबाल अहमद जो है वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। समझिए ये बात, इंसाफ चाहिए, सबको इंसाफ करना चाहिए। हम लोग वोट देते हैं, ममता दीदी को वोट देते हैं। ममता दीदी से इकबाल अहमद पाल के रखा है और कोई पाल के नहीं रखा है। टकला का टाकला जितना जो है ना सामान सब टकला अलम उसको दे के रखा है, गुंडागर्दी से इकबाल अहमद को। समझिए इकबाल अहमद उसका संग में है, मिला हुआ है। हम लोग काउंसिलर का सपोर्ट है इकबाल अहमद को।